आपने कई बार सुना होगा प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्यार में धोखा, लालच और खून मिल जाए तो यह अंधापन एक खतरनाक खेल में बदल जाता है। यह कहानी एक साधारण आदमी की है जो मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। वो अपनी पत्नी को इतना चाहता था कि उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार था। और उसकी पत्नी एक अजीब ख्वाब पाल बैठी। वो एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। इस समय बहुत पैसों की जरूरत थी। एक रिक्शे वाले की पत्नी एयर हॉस्टेस बनेगी, ये बात जरा अजीब है, लेकिन उस महिला के ख्वाब कुछ ऐसे ही हैं। पति बेचारा रिक्शा चलाने वाला है, तो वो भला पैसे कहां से लाता, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत करके पैसों का इंतजाम करने में लगा रहा ताकि वो अपनी पत्नी की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर सके। फिर एक शाम अचानक उसके पास एक फोन आता है। हिमांशु सोनकर अपना रिक्शा लेकर घर से चल देता है, लेकिन फिर हिमांशु कभी वापस नहीं लौटा, और अगर कुछ लौटा तो वो है हिमांशु सोनकर का मुर्दा जिस्म, जिसमें कोई जान नहीं बची। जी हाँ, हिमांशु का बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। और जब पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया तो यकीन जानिए सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हिमांशु के खून के धब्बे उस इंसान के गिरेबान पर मिले जिसका दामन पकड़कर हिमांशु ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाक रिश्तों को दागदार करता ये मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां थाना पड़ता है वजीरगंज, और वजीरगंज थाने के बालू अड्डा इलाके में रहता है हिमांशु का परिवार। इसी जो हाल ही में 24 जनवरी गुजरी है उसी की बात है। 24 जनवरी की शाम हिमांशु की लाश गोमती नदी में उतराती हुई मिली, जिसके बाद परिवार ने पायल, आयुष और जैकी पर अपने बेटे का कत्ल का इल्जाम लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो मौके पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा और पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने परिवार की तहरीर पर संजीदगी दिखाते हुए पायल, आयुष और जैकी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ में ये दोनों पुलिस को टहलाते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ शुरू की तो ये सभी टूट गए और इन सब ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और उस खौफनाक रात का सारा काला सच खोल के रख दिया, जिसे सुनकर खुद पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। उन तीनों ने सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हर रात से पर्दा उठा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पायल, आयुष और जैकी कौन है जिन्होंने बेचारे हिमांशु को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हिमांशु साल 2017 में दिल्ली में रहने वाली अपनी बुआ के घर गया था। वहां उसकी मुलाकात बुआ की बेटी पायल से होती है। हिमांशु बुआ के घर में कुछ दिन रुकता है। बुआ की बेटी पायल बहुत खूबसूरत है। हिमांशु उसे देखते ही फिदा हो जाता है और पायल भी उसे पसंद करने लगती है। हिमांशु वापस लखनऊ आ जाता है, लेकिन दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन बना लेते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भाई बहन होने के बावजूद दोनों की शादी कैसे होगी। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पायल और हिमांशु दोनों रिश्ते में भाई बहन हुए, लिहाजा परिवार ने उनकी शादी का विरोध किया, लेकिन औलाद की जिद के आगे दोनों ही परिवारों को झुकना पड़ा और साल 2018 में हिमांशु और पायल की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। पायल शादी के बाद हिमांशु के साथ उसके घर में रहने लगती है, जो कि लखनऊ में है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पायल अपने आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन हिमांशु के पास पैसे नहीं थे। बावजूद इसके हिमांशु ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और अपनी पत्नी पायल को ग्रेजुएशन कराया। पायल का ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो पायल के ख्वाबों ने पंख खोलने शुरू कर दिए। अब पायल एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। एयर हॉस्टेस, हम यहाँ आपको बता दें कि एयर हॉस्टेस उस स्टाफ को कहते हैं जो जहाज में यात्रियों को लाते हैं, बैठाते हैं और उनकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो वो जो किसी भी जहाज के अंदर जो स्टाफ होता है उसे ही एयर हॉस्टेस कहते हैं। उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। अब पायल जो थी एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने पति हिमांशु को बताया, लेकिन हिमांशु ने कहा कि ये बड़े लोगों का शौक है,
तुम इसे रहने दो, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक रिक्शा चलाने वाला हूं, ऐसे में लाखों रुपयों की फीस का इंतजाम कैसे होगा। इस पर पायल ने हिमांशु से कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस एयर होस्टेस बनना है। पत्नी की जिद के आगे हिमांशु बेबस हो गया और वो पैसों के इंतजाम में लग गया। लेकिन कई दिनों की कोशिश और तमाम मशक्कतों के बावजूद हिमांशु फीस के 3 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं कर सका, जिससे पायल और हिमांशु के बीच विवाद भी हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि पायल तो हिमांशु की पत्नी है, लेकिन ये आयुष कौन है? तो इसका जवाब भी अब आगे आपको मिल जाएगा इस कड़ी में। दरअसल पुलिस की पूछताछ में पता चला कि एक दिन पायल अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। वहां उसकी मुलाकात बहन के देवर आयुष से होती है। आयुष लखनऊ नगर निगम का कर्मचारी है, जो कि क्लर्क पद पर कार्यरत है। आयुष और पायल की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है, जिसे समाज और कानून नाजायज मानता है। जब कभी भी हिमांशु घर से बाहर जाता तो पायल और आयुष कई कई घंटों तक फोन पर बात करते थे और चोरी छिपे मिलने भी लगे। पायल ने आयुष के सामने अपने एयर होस्टेस बनने की ख्वाहिश जाहिर की। क्योंकि आयुष नगर निगम में सरकारी नौकरी कर रहा था, लिहाजा वो आर्थिक तौर पर काफी मजबूत था और वो पायल को एयर होस्टेस का कोर्स भी करवा देता है, जिसकी सारी फीस आयुष ने ही भरी। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हिमांशु को कुछ पता नहीं चला। बिल्कुल पता चला। साल 2021, इसी साल हिमांशु को पत्नी पायल और आयुष के नाजायज रिश्तों के बारे में पता चल गया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और हिमांशु ने पायल को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पायल आयुष के प्यार में कुछ इस तरह पागल हो चुकी थी कि वो कुछ भी सुनने या समझने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, पायल और आयुष के नाजायज रिश्तों की वजह से हिमांशु खासा परेशान था। चूंकि हिमांशु अपनी पत्नी पायल को दिलो जान से मोहब्बत करता था, लिहाजा वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसे अक्सर समझाता भी था, लेकिन पायल हमेशा उससे झगड़ा करने लगती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब सब कुछ ठीक ठाक था तो इन लोगों ने हिमांशु का कत्ल क्यों कर दिया? तो इसका जवाब अब आपको मिलेगा। दरअसल पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि आयुष ने पायल से शादी करने का मन बना लिया था, लेकिन पायल ने साफ कहा कि जब तक हिमांशु है तब तक वो आयुष के साथ नहीं जाएगी। इसके बाद दोनों ने ही हिमांशु को रास्ते से हटाने की ठान ली। वो तारीख 21 जनवरी साल 2025 की है, जो हाल ही में गुजरी। रात का वक्त था। हर दिन की तरह हिमांशु अपने घर पर था। खाना खाने के बाद वो सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। ये कॉल आयुष का था। दरअसल पायल की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिमांशु ने आयुष से कुछ पैसा उधार लिया था, जिसे वो धीरे धीरे वापस भी कर रहा था। उस रात आयुष ने हिमांशु से फोन पर पैसों का तकादा किया। हिमांशु ने अपनी पत्नी से कहा कि आयुष को देने के लिए उसके पास फिलहाल पैसे नहीं है, जिस पर पायल ने हिमांशु को यानी अपने पति को 3500 रुपए अपने पास से दिए ताकि वो आयुष को वापस कर सके। और ये सारा सिनेरियो एक प्लानिंग का हिस्सा था। पायल ने हिमांशु को पैसे दिए तो हिमांशु ने वापस कॉल करते हुए आयुष से उसकी लोकेशन पूछी और उसे बताया कि तुम जहां कहो मैं आ जाता हूं, तुम्हारे पैसे मैं वापस करूंगा। जिस पर आयुष ने उसे हनुमान सेतु के पास बुलाया। किसी भी खतरे से अनजान हिमांशु अपनी बैटरी रिक्शा लेकर हनुमान सेतु के लिए निकल पड़ता है और वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात आयुष से होती है। इसके बाद आयुष हिमांशु को लेकर अपने साथ शनि देव मंदिर के पास दिया जलाने के लिए ले गया। आयुष ने गोमती नदी में दिया जलाकर प्रवाहित किया और उसके बाद हिमांशु भी गोमती नदी में दिया प्रवाहित करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही हिमांशु नदी में दिया रखने के लिए झुका तो आयुष ने पीछे से उसे धक्का दे दिया, जिससे हिमांशु गोमती नदी में गिर गया। हिमांशु को पानी में ढकेलने के बाद आयुष वहां से भाग निकला। अब हिमांशु नदी में डूब चुका था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कातिल पकड़े कैसे गए? तो इसके पीछे भी दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल जब पूरी रात गुजरने के बाद हिमांशु घर नहीं लौटा तो परिवार को उसकी चिंता सताने लगी। अगली सुबह हिमांशु के ई रिक्शे में लगे जीपीएस को परिवार ने ट्रैक किया तो पता चला कि उसका रिक्शा हनुमान सेतु के पास है। जिसके बाद हिमांशु का परिवार और जैकी नाम का एक शख्स मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि जैकी आयुष का जीजा है और हिमांशु के परिवार के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं, लिहाजा वो भी हिमांशु के परिवार के साथ मिलकर उसे तलाश कर रहा था।
तलाशी के दौरान लावारिस हालत में हिमांशु का ई रिक्शा तो मिल गया, लेकिन हिमांशु को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिवार ने हजरतगंज थाने में जानकारी दी और उसके बाद वजीरगंज थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिवार लगातार हिमांशु की तलाश में जुटा हुआ था। पूरा परिवार परेशान था। तो वहीं हिमांशु की पत्नी पायल फोन पर लगातार आयुष को घर में चल रही हर एक्टिविटी की पल पल की अपडेट दे रही थी, जिससे आयुष की बहन पूर्वी सोनकर को शक हो गया और उसने ये सारी बातें परिवार के साथ साझा की। परिवार को भी बहू की ये हरकत अजीब लगी, लेकिन किसी को शक नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन 25 जनवरी की शाम गोमती नदी के किनारे एक लावारिस लाश बरामद होती है। परिवार को लाश की जानकारी मिली तो सभी लोग मौके पर पहुंचे और लाश की पहचान हिमांशु सोनकर की शक्ल में होती है, जो 21 जनवरी से लापता था। इसके बाद परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। हिमांशु के परिवार ने सीधे तौर पर अपनी बहू पायल और उसके आशिक आयुष पर कत्ल का इल्जाम लगाया और हिमांशु की लाश का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। लाश को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कुछ देर में ही मौके पर क्षेत्रीय सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर नाराज भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद हिमांशु का अंतिम संस्कार तो हो गया, वहीं पुलिस ने मामले की तफ्तीश भी शुरू की। इस दौरान पुलिस के हाथ हनुमान धाम का एक सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें एक बार आयुष चलते हुए आता हुआ दिखाई दिया और दूसरी बार वो भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आयुष ने कैमरा देखकर अपने चेहरे को भी ढका। इससे साफ हो गया कि कत्ल की रात आयुष मौकाए वारदात के इर्द गिर्द मौजूद था। वहीं पुलिस ने परिवार की तहरीर पर बहू पायल और आयुष को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद सारे पत्ते खुद ब खुद खुलते चले गए और उन्हीं की निशानदेही पर आयुष के जीजा जैकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो हिमांशु के परिवार के साथ मिलकर हिमांशु की लाश को ढूंढने का नाटक कर रहा था, क्योंकि कत्ल में उसने भी बराबर का साथ दिया था और वो भी लगातार पुलिस और परिवार को कहीं ना कहीं गुमराह करने में जुटा था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि कुछ वक्त पहले पायल और आयुष ने हिमांशु को गोली मारकर मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की थी, लेकिन फंसने के डर से वो ऐसा नहीं कर सके और आखिरकार 21 जनवरी के रोज ये सभी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए और बेचारे हिमांशु को मौत के घाट उतार दिया गया। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको डराएं या फिर पति पत्नी के बीच रिश्तों में किसी तरह का शक पैदा करें, बल्कि हम आपको बताना चाहते हैं कि प्यार और शादी का आधार भरोसा है और ईमानदारी है। जब इनका टूटना शुरू होता है तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं और अक्सर दर्दनाक अंजाम पर जाकर ये खत्म होते हैं। महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन अगर अपने सपने दूसरों की जिंदगी पर हावी होने लगे तो ये खतरनाक हो सकते हैं। झूठ और धोखे का सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। बेहतर है कि रिश्तों को सच्चाई और साफ गोई से संभाला जाए। किसी भी स्थिति में अपराध का सहारा लेना या हिंसा का रास्ता चुनना ना सिर्फ गलत है, बल्कि जिंदगी बर्बाद करने वाला है। अगर कोई असामान्य व्यवहार दिखे या रिश्तों में दिक्कतें हों तो समय रहते उस पर ध्यान दें और मदद लें। कई बार इन्हें अनदेखा करना बड़े हादसों की वजह भी बन सकता है, जैसा उस बेचारे हिमांशु के साथ हुआ। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।